जय केदारेश्वर बाबा। ओम नमः पार्वती। केदारनाथ की यात्रा के लिए पहले हमने रुद्रप्रयाग से बाएं की तरफ मुड़ चुके हैं। ये हम लोग केदारनाथ बाबा की तरफ बढ़ चुके हैं। जय बाबा, जय बाबा केदार। आचार्य पंकज शास्त्री, देखिए बाबा की तरफ हम लोग घूम गए। जय केदार जी, जय केदार, जय केदार। ये पुल के साइड में देखिए अलकनंदा नदी, और यहीं आगे जाके अलकनंदा मंदाकिनी से मिल जाती हैं, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ बाबा केदार। बोलिए बाबा केदारनाथ की जय। हाँ, बाबा का असली घर जो है ये हिमालय है। देखिए अब हम लोग जो है हिमालय की तरफ बढ़ चुके हैं। बाबा जहाँ धाम रहते हैं, देखिए हमारे भुवनेश्वर बाबा, देखिए कैसे देख रहे हैं। बाबा से दर्शन एकदम ध्यान में लगे हुए हैं। आचार्य पंकज शास्त्री भी पीछे बैठे हुए हैं। कुछ बाबा के नाम पे बोल दीजिए शास्त्री जी। हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च साम सदा शिवाय नमः। जय केदार भगवान की जय। देखिए गुफा में घुस गए हैं, गुफा से अब निकल रहे हैं। एकदम रास्ता बाबा का मार्ग, केदारनाथ बाबा का मार्ग, शुरुआत में जो हम लोग चल रहे हैं उसी का दृश्य, और आगे जैसे जैसे और मार्ग आएगा हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय केदार बाबा की। ये देखिए हम जो है अभी केदारनाथ धाम की, बोर्ड लगा हुआ है, केदारनाथ धाम की यात्रा में निकल चुके हैं। ये हमारा मार्ग जहाँ से जा रहे हैं, गाड़ी खड़ी है। और नीचे आप देखिए, ये नीचे जो दिख रहे हैं ना, ये सामने जो है ये मंदाकिनी नदी, और ये पूरा पहाड़ों का देखिए एकदम यहाँ भी संगम बना हुआ है। यही मंदाकिनी नदी जो है सामने जो नीचे बह रही है, मंदाकिनी नदी आगे जाके और अलकनंदा में मिल जाती है। देखिए हमारी पंडित जी, शास्त्री जी साथ में, और ये मंदाकिनी जाके आगे रुद्रप्रयाग, जहाँ से भी हम लोग नीचे उतरे हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलके और आगे जाके आपको गंगा बन जाती है। तो और आगे चलते हैं हम लोग केदारनाथ धाम की तरफ, और आपको दिखाते चलेंगे और बताते चलेंगे हर जगह का हर चीज़ें और हर बातें। जय हो केदारनाथ, जय श्रीमन्नारायण, जय बद्री विशाल। ये देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ मंदाकिनी नदी भी बह रही हैं, और हम लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, मंदाकिनी नदी नीचे की ओर बह रही हैं। और ये देखिए हरियाली, पहाड़, और ये हिमालय का जाने का पहला रास्ता, और जहाँ से हिमालय के छोटे छोटे पर्वत शुरू होते हैं। और ये देखिए गांव वाले ने पहाड़ पे ही अपना खेती कर रहे हैं, छोटे छोटे क्यारी बनाकर, और इसमें धान भी उपज होती है। देखिए ये, और ये देखिए कितना सुंदर खेत बनाए रखे हैं, पहाड़ के काट काट के छोटे छोटे, ताकि उसमें पानी भी रहे, और खेती करते हैं, धान की खेती होती है। और ये हम लोग का रास्ता, बीच में मंदाकिनी नदी, और ये खेती बारिश के से ये खेती होता है। कितना सुंदर देखिए दृश्य। दृश्य देखते देखते लग गया जाम, और इस जाम को धीरे धीरे हम लोग जो है पार कर रहे हैं। और देखिए कितना सकरा रास्ता है, सिंगल वे में हम लोग जा रहे हैं। उधर से भी गाड़ियाँ कभी भी आ सकती है, और पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है इस रास्ते में, क्योंकि यदि सहयोग न रहे तो पूरा लंबा जाम लग जाएगा। और देखिए हम लोग को धीरे धीरे रुक कर हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि उधर से भी आगे गाड़ियाँ आती रहती हैं। और फिर हम लोग एक बार फराटे की तरह गाड़ियाँ स्पीड से चल रही है। और ये केदारनाथ का मार्ग देखिए कितना सकरा, एक साइड में पूरा पहाड़, दूसरी साइड में खाई, करीब 3 से 4,000 फीट का खाई का रास्ता। और देखिए कितना सुंदर सा दृश्य, आगे पहाड़, हरियाली, ठंडापन, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। कहा जाता है ना कि आइए हमारे देश में गुजारिए कुछ दिन, वहीं बात। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री केदार। देखिए हम और आचार्य जी
साथ में, और हम लोग जो को भूख लग गया था भोजन और घड़ी में अब 4 बज गया है और हम लोग सुबह से ही चले थे। भजन और भोजन दोनों जरूरी है। भजन और भोजन दोनों जरूरी। इस कलयुग में भजन के बाद भी भोजन आप कर भोजन सकते जरूरी है। हैं। पहले भोजन करिए फिर भजन करिए। भागवत में ही हम लोग सुन के अभी आ रहे हैं भर रास्ते। तो ये देखिए पीछे पहाड़ पूरा, ठीक है, और ये देखिए पीछे पूरा पहाड़ों के ऊपर गांव। और हम लोग का इसी सत्कार होटल में अभी हम लोग भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद फिर हम लोग जो है आगे भजन की तरफ बढ़ेंगे। बोलना है बस बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी बाबा रहे। केदारनाथ एकदम कृपा बनाए आचार्य रहे। जी मुरझा गए हैं भोजन के बाद। आवाज़ कम निकल रहा है आचार्य जी का। अब इनको थोड़ा रिचार्ज करते हैं तब आचार्य गिरी होगी। ठीक है, श्रीमन नारायण। दोपहर के खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, मौसम का मियाज देखिए। साकरा रास्ता, फराटेदार भरती हुई गाड़ियाँ, और साथ में ये मौसम प्यारा। देखिए पहाड़, सुंदरता, प्रकृति, सब कुछ एक साथ आपको मिलेगा। और ये सिंगल रास्ता, एक तरफ 3000 फीट गहरी खाई और दूसरी तरफ पहाड़ ही पहाड़। और इस पहाड़ों से कब पत्थर गिर जाए पता नहीं चलेगा। बाबा केदार के इस आशीर्वाद से हम लोग पहुंच गए हैं प्राचीन श्री जमदग्नि ऋषि आश्रम। ये स्थान परशुराम जी के पूज्य पिता श्री जमदग्नि ऋषि का स्थान है। आप देख सकते हैं ये बाबा का बनावट सीधा केदारेश्वर बाबा से मिलता है। ये प्राचीन मंदिर केदारेश्वर मंदिर से फाटा से जब ऊपर हम लोग चढ़ेंगे पहाड़ी पे, वहीं पे मंदिर है। इस मंदिर के बारे में ये कहावत है, कहा जाता है, जैसा यहाँ के जो बाबा बताए हैं, कि यहाँ पे जमदग्नि ऋषि तपस्या करते थे और यहीं पे परशुराम जी का जन्म हुआ था। और इसी परशुराम जी इसी महादेव जी को तपस्या करते थे। ये बहुत ही प्राचीन महादेव जी हैं और मैं इनके बारे में क्या ही कर सकता हूँ, बस इनको मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ से कल हम लोग दर्शन करेंगे बाबा केदारेश्वर का। लेकिन आप देख सकते हैं पूरा नाम केदारेश्वर महादेव का है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। यहाँ पे आग में धन्य हो गए। ये देखिए हवन कुंड, और ये स्थान जहाँ जमदग्नि ऋषि ये बैठ के तपस्या करते थे। पूरा पीछे पहाड़ है। अभी रात का समय है, करीब हम लोग की घड़ी में 7:30 पौने 8 हो रहा है। और इधर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इसी मंदिर के बारे में बता रहा था। ये तो अभी ढांचा हो सकता है गांव वालों ने बनाया है, लेकिन ये जो अंदर के जो महादेव जी को हमने दिखाया, दर्शन करवाया, यहीं पे जमदग्नि ऋषि तपस्या करके। और ऐसे ही आप देख सकते हैं सेम बनावट केदारेश्वर बाबा जैसा है। और जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए परशुराम जी का जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये परशुराम जी का, हनुमान जी का चित्र रखा हुआ है। और हम लोगों ने आज इतनी दिव्य से दर्शन किया महादेव का। पूरा ये पहाड़, और इससे ऊपर छोर आप नहीं देख सकते हैं, पहाड़ नहीं, ये सिर्फ आपको हाँ पेड़ दिखेगा। और अंतिम छोर पे, अंतिम मतलब पहाड़ के अंतिम छोर पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे कहा जाता था कि हिमालयों में ऋषि महर्षि तपस्या करते हैं। ऐसे ही तपस्या जो है इस एक जमदग्नि ऋषि की, और इससे पहले एक अगस्त मुनि का आश्रम है, वहाँ करते थे। 7 ऋषि थे और 7 ऋषि जो है ऐसे ही कहीं हिमालय की इन चोटियों पे हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। बहुत सौभाग्य का दिन है कि आचार्य पंकज शास्त्री जी के साथ हम लोग आज इस पहाड़ पे आए और महादेव मतलब साक्षात केदारेश्वर जैसे दर्शन हुए। जमदग्नि ऋषि के आस्थान पे हम लोग आए। बहुत बहुत धन्य हैं हम लोग। हर हर महादेव। जय विश्वनाथ, जय श्रीमन नारायण, जय बद्री विशाल। कहा जाता था कि जमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु गाय होती थी, जो जब मर्जी आप हजारों लोगों की उनकी गाय का दूध पिला सकते थे, कमी नहीं होता था। आप देख सकते हैं ये जो गाय के मुख से हमेशा जल बह रहा है, ये प्रतीक है कि हमारे जो ऋषि महर्षि थे उनके पास ऐसे ही कामधेनु जैसी एक गाय थी जो परमानेंट दूध देती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि परमानेंट और निरंतर गांव वाले बताते हैं कि कब से बह रहा है किसी को पता ही नहीं है। एक गाय का मुख लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पर बताते थे लोग पहले पत्थर का था। पत्थर जैसे गाय की आकृति, उसी से हमेशा परमानेंट जो है
जल की धारा बहती रहती थी। और अभी आप देखिए परमानेंट जब से हम आए हैं तब से बह रही, और गांव वाले बताते हैं कब से बह रहा है किसी को नहीं पता है। तो कामधेनु का जो जिक्र आता है हमारे पुराणों में कि जमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु गाय थी जो परमानेंट जो है हमेशा जब चाहो तब कितना भी आदमी का उस दूध का पान कराओ, दही खिलाओ, दूध से दही बनाकर खिलाओ। तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि जमदग्नि ऋषि की ही एक गाय माता है जो परमानेंट यहाँ से जल, इसी जल से इस महादेव का अभिषेक होता है, इस महादेव को चढ़ाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसी जमदग्नि ऋषि के थोड़ा सा नीचे जब हम आएंगे तो ये गौमुख है, क्योंकि यहाँ पानी का आपको आवाज़ आ रहा है कि पानी ऑटोमेटिक इस जो बनाया गया है इसमें भरता नहीं है। ये पानी यहाँ से गिरता है तो पानी कहाँ जाता है ये भी पता नहीं है। और ये जो टॉप टाइप का बनाया गया है इसमें पानी कभी नहीं भरता है, थोड़ा सा मतलब करीब 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर भरता है, उसमें तुरंत पानी अंदर से फिर से सोख लेता है। कभी ये परिपूर्ण नहीं हुआ ये, और ये परमानेंट यहाँ जल बहता रहता है। तो ये तो बहुत ही साक्षात यहाँ भगवान के दर्शन हो रहे हैं, गौ माता के दर्शन हो रहे हैं। जय है गौ माता, जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। आप लोगों ने रुद्राक्ष का पेड़ देखे हैं? कभी नहीं देखे हैं तो देखिए ये रुद्राक्ष के पत्ते देखिए, ये रुद्राक्ष का पेड़। हम लोग आए हिमालय पर आए हैं, हिमालय पर्वत पर। हाँ। केदार जी के दर्शन करने के लिए। हाँ। तो वहाँ एक मंदिर है, वहाँ ऋषि तपोस्थली है, वहीं पर आए हैं। जमदग्नि ऋषि के तपोस्थली जो हमने आपको दिखाया। और जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं देखिए रुद्राक्ष का वृक्ष, इसमें अभी रुद्राक्ष तो लगा नहीं है, अभी छोटा पेड़ है, ये आम के पेड़ की तरह ही हाँ, है। देखिए लग रहा है कि आम के पेड़। ये देखिए ये पत्ते हैं, ये छोटे छोटे अभी ये खिल रहे हैं। और देखिए पूरा मैं आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ, पूरा यही रुद्राक्ष का पेड़ है। और इसी में से छोटे छोटे जो डाल पत्ती लगे हुए हैं, इसी में से आने वाले 3-4-5 सालों में ये रुद्राक्ष निकलेंगे। देखिए ये जो पत्ती है ना डाल, इसी में से छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये आपको, इसी में से आपको ये रुद्राक्ष का बीज निकलेगा। और आप जो पहनते हैं रुद्राक्ष जिस तरीके से, इस तरीके से रुद्राक्ष, रुद्राक्ष देखिए माला है। हाँ, ये ऐसे ही आपको रुद्राक्ष मिलेगा। हर हर महादेव, हर हर ओम महादेव, नमः शिवाय, ओम ओम नमः नमः शिवाय। तो सुबह में फाटा से हमने पकड़ा हेलीकॉप्टर, और ये हेलीकॉप्टर सुबह 6 से 9 के स्लॉट में पकड़कर हम लोग पहुँचे केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम में हमने किया दर्शन, बाबा का से लिया आशीर्वाद, बाबा पे चढ़ाया जल, और जल चढ़ाने के साथ फिर से एक बार पुनः हेलीकॉप्टर से आ गए वापस फाटा में आकर हमने कुछ लंच किया। लंच करने के बाद थोड़ा देर आराम किया, और देख सकते हैं आप हमारी हेलीकॉप्टर उतरी, उतरने के साथ हम लोग हेलीकॉप्टर उतरे। और फिर हमने शाम को बाबा का किया जलाभिषेक, पूजा। और पूजा करने के साथ आप देख सकते हैं कितना सुंदर बाबा लग रहे हैं। और ये पहाड़ पे ही स्थित जमदग्नि ऋषि के आश्रम है। और फिर हमने रास्ते में रिटर्न होते हुए चाय की चुस्की ली, कॉफ़ी पिया। रास्ते में किया धारी देवी जी का दर्शन जो विश्व विख्यात है। साथ में हमारे आचार्य पंकज शास्त्री, भुवनेश्वर व अंकित। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्रीमन्नारायण, जय बद्री विशाल, जय हरिद्वार।